अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज हम तैयारी कर रहे हैं जाने की इम्तियाज़ मॉल में ग्रोसरी के लिए। तो मोहम्मद बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था, रो ही जा रहा था जब इसको रेडी कर रहे थे। तो वो इस वजह से रो रहा था कि मुझे जो है ना विंडो से निकाल के अलीज़ा की तरफ भेजें। अलीज़ा तो वैसे इसको ही एक्टिविटी देने के लिए ही उधर खड़ी होकर उसको आवाज़ें दे रही थी। तो हमने तो सोचा कि प्ले करेगा, लेकिन वो कह रहा था कि मुझे निकालो यहाँ से और मैं बाहर निकलूँ यहाँ से। तो हमने भी निकाल दिया। हमने कहा चलें जी अब रेडी हो गया, अब जाएँ आप। उसका वैसे सोने का टाइम था, अभी 2-2:30 बजे का टाइम था जब हम निकले थे घर से। उसको नींद भी इतनी ज़्यादा थी लेकिन सो भी नहीं रहा था। रिक्शे में भी देखें इतना सुस्त हुआ पड़ा था लेकिन सो नहीं रहा था ना। काफ़ी दफ़ा अक्सर ये सो भी जाता है, लेकिन आज तो इसने ज़िद पकड़ी हुई थी कि आज मैंने सोना ही नहीं, जो मर्ज़ी कर लो। इम्तियाज़ महल में भी पहुँचे जब, तो हम ट्रॉली साथ लेके आए थे। हमने सोचा कि चले मोहम्मद दाऊ सो जाएगा, किट को वगैरह भी लेके आए थे ताकि ये सो जाए, चलो हमें भी थोड़ी देर जो है वो सुकून थोड़ा सा मिल जाएगा। लेकिन नहीं, इसने तो आज भाई कसम ही खाई थी कि सोना ही नहीं, आज तंग ही करना है। तो लो जी, अब हम पहुंचेंगे इम्तियाज़ मॉल में और अंदर हम बाद में जाएंगे। अभी मैंने सोचा कि इधर स्टॉलर के साथ जी है $1 शॉप्स, वहाँ से मैं कुछ घर के लिए कुछ चीज़ें बाय करना चाह रही थी। तो मैंने सोचा कि चलें मैं वो देख लेती हूँ, अगर कोई चीज़ पसंद आ जाए। तो अभी मैं आ गई हूँ $1 शॉप्स में। ये जो है ना सारी 3-4 जो फर्स्ट में थी इम्तियाज़ के साथ ही जो है वो स्टाइलो है। स्टाइलो के साथ ही बिल्कुल ये है ना न्यू $1 शॉप्स हैं। एक तो शॉप मैंने पहली दफ़ा ही विज़िट की, लेकिन वहाँ पे चीज़ें इतनी कोई कमाल थी और एक्सपेंसिव काफ़ी ज़्यादा थी। तो वहाँ से भी मैंने कुछ चीज़ें बाय की थी और यहाँ से भी मैंने कुछ ली थी। काफ़ी चीज़ें जो है ना डॉलर की शॉप्स में आपको बहुत अच्छी क्वालिटी और अच्छी प्राइस में जो है ना वो आपको मिल जाती हैं, जो कि अगर आप इम्तियाज़ मॉल के अंदर की बात करें तो वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। तो अगर डॉलर शॉप की बात करें तो वहाँ पे ज़रा आपको जो है वो काफ़ी अच्छी प्राइस में मिल जाती हैं। ये मग्स मुझे इतने के कोई अच्छे लग रहे थे, 220 का एक था मग ना, तो काफ़ी अच्छे थे, लेकिन ये लॉन्ग साइज़ में थे। अगर आप लोग घर के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं भी लॉन्ग मग में चाय पीती हूँ, तो उस टाइप के लिए हैं ये, तो गैस के लिए नहीं है। तो यहाँ पर ये ग्लास भी प्लास्टिक में थे, बहुत अच्छे लग रहे थे ये भी देखने में। और वैसे ही मैं बस विंडो शॉपिंग भी कुछ की, कुछ मैंने चीज़ें ली हैं। कुछ डॉलर से बस 2-4 ही चीज़ें मैंने बाय की हैं और ज़्यादा नहीं, जो मुझे ज़रूरत की चाहिए थी। 1-2 चीज़ और चाहिए थी, नहीं मिली मुझे। ये मैंने ग्लास वगैरह भी लेने थे, देख रही थी, और मैंने सोचा कि मैं कैसे लेके जाऊंगी उठा के। इतने ज़्यादा मेरे टूटने वाले जार वगैरह मैंने लिए थे कुछ, तो बर्तन काफ़ी हो गए थे टूटने वाले। तो मैंने कहा ये भी ना हो के जाते टूट जाएं, तो फिर मैंने नहीं लिए। मेरे पास ना घर में यकीन करें 2-4 गिलास भी नहीं है जो कि गेस्ट आए तो कोई मैं ड्रिंक वगैरह उनको दे सकूँ। इतने काल पड़ गया है ना गिलासों में। सो खैर इंशाल्लाह लूँगी, और वो मैंने सोचा कि एसबी स्टोर पास में है, वहाँ से ले लूँगी, टूटेंगे तो नहीं ना। तो बाकी जी अभी हम जो है जो चीज़ें लेनी थी वो मैंने ले ली हैं। घर जाके आप लोगों को कुछ चीज़ें मैं आज दिखा दूँगी, कुछ मैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगी, या जब मैं वो लगाऊँगी तब। तो इधर में हम इम्तियाज़ मॉल में आ गए हैं, और इधर भी बहुत अच्छी डेकोरेशन और ये ट्रॉलीज़ वगैरह लगी हुई। राउंड वाली तो बहुत ही अच्छी लग रही थी ना, एक्सपेंसिव से ज़्यादा थी। और ये सारे ही इस साइड पे जो है ना वो बर्तन वगैरह भी साथ में थे, और साथ में डेकोरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और यहाँ पर बाकी थी इस साइड पे ओनली जस्ट मैं विंडो शॉपिंग ही कर रही थी, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्रॉकरी, तो मैं लाजिम विज़िट करती हूँ। न्यू न्यू चीज़ें देखने में अपना ही मज़ा होता है, विंडो शॉपिंग का भी अपना ही मज़ा है। किस किस को जो है ना वो पसंद है विंडो शॉपिंग। सो खैर हम दुबई में भी जब थे ना तो हम बहुत ज़्यादा विंडो शॉपिंग किया करते थे। हमने हर दफ़ा जो है ना वीकेंड पे जाया करना विंडो शॉपिंग के लिए। अच्छा लगता है चीज़ें देखना, न्यू न्यू आपको भी पता चलता है न्यू क्या आया है क्या नहीं आया। कभी अच्छा लग जाए तो आप ले भी सकते हैं। सो खैर इधर आ गई थी मैं अपनी सिस्टर की बेटी के कपड़े देखने के लिए, क्योंकि उसकी माशाल्लाह से बेटी हुई थी, तो मैं अभी तक गई नहीं हूँ। तो उसके लिए मैं कुछ कलेक्शन देख रही थी। कलेक्शन तो अच्छी थी, प्यारी थी, लेकिन एक्सपेंसिव हद से ज़्यादा थी। 3800 से स्टार्ट जो है ना उसकी प्राइस थी। तो मैंने फिर लेना मुनासिब नहीं समझा। बाहर मार्केट में ऐसे ही आपको कलेक्शन जो है वो मिल जाती है, जो कि अच्छी प्राइस में जो है वो आपको मिल जाती है।
उसके बाद ये मैंने सारी कलेक्शन देख के छोड़ दी, कोई भी कम प्राइस में नहीं था, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हाई प्राइस थी सबकी ही। और ये मैं आ गई हूँ बॉय वाले सेक्शन में और मैंने देखे तो मुझे अच्छे लग रहे थे नाइट ड्रेस, लेकिन एक्सपेंसिव से फ़ायदा ही कोई नहीं। वही हिसाब के मैं मुनासिब नहीं समझती कि इतने महंगे बच्चे को कपड़े लिए जाएं, क्योंकि छोटे हो जाते हैं, फ़ायदा ही कोई नहीं होता। ये ड्रेस पहले मैं आपको दिखा रही थी, वो मैं पहन के देख रही थी, ट्राई भी मैंने किया और एक ड्रेस मैंने ले लिया था और जो कि मुझे अच्छा लगा था मैरून वाला, वो मैंने ले लिया था। और इसके बाद ये आ गए हैं हम सारी ग्रोसरी की, और ग्रोसरी करने के बाद हम आ गए हैं अपना बिल काउंटर पे और सारी चीज़ों का बिल बनवा रहे हैं। उसके बाद हम जाएंगे घर। ये काफ़ी टाइम हमें आज लगा है, हमने बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से, आप लोगों ने भी माशाल्लाह लाजिम कहना है, ग्रोसरी की है आज काफ़ी अर्से बाद इतना टाइम लगा के, क्योंकि मैंने और भी जगह फिरी थी। अच्छा, इम्तियाज़ मॉल इतना कि कोई बड़ा है ना कि आप लोग जो एक इम्तियाज़ मॉल में एक टाइम पे जा सकते हैं, बाकी जगहों पे नहीं। जैसे वहाँ स्ट्रोलर छोड़ में मैं गई तो वहाँ पे आपको टाइम जो है वो ज़्यादा लग जाता है। अगर आप लोगों ने अंदर और भी जगह पे घूमना है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, लेकिन जो कि है थक भी इंसान जाता है बच्चों के साथ, ख़ास तौर पर इतना ज़्यादा फिरा नहीं जाता। तो मैं बस फिर $1 शॉप्स पे जो सामान लेना था ये भी मैंने वहीं से लिया है और अच्छी प्राइस में मुझे मिल गया था, 220 में। वैसे ही हर जगह पे एक्सपेंसिव मिलता है। तो ये पिज़्ज़ा कट है, लेकिन मैं सैंडविच कट और पराठा वगैरह को कटिंग करने के लिए इसको लेके आई हूँ। तो ये बताना तो भूल ही गई कि मैं घर आ गई थी और आते ही जो है ना वापसी पे मोहम्मद दो सो चुका था। मैंने आते ही सोचा कि मैंने ना इसकी अनबॉक्सिंग कर लूँ, ताकि मोहम्मद दो सो रहा है तो उसके सोए हुए मैं सारे काम फिनिश कर लूँ। तो ये टिश्यू रोल भी मैं वहीं से लेके आई थी और उसका स्टैंड भी, और ये मैं कुछ जार लेके आई हूँ जो कि मैं लेके आई हूँ $1 शॉप से, मुझे बहुत अच्छी प्राइस में मिले हैं। और ऐसे ही जार मैंने ऑनलाइन चेक किए थे जो कि मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव मिल रहे थे। ये मैं 1000 में 3 जार लेके आई हूँ और अच्छी प्राइस में मुझे मिल गए हैं। ग्लास के हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। और ये मैं एक अपना मग भी लेके आई हूँ जो कि ये भी $1 शॉप से मैंने लिया है, जो कि 450 में मैंने बाय किया है। जो आपको बॉक्स आटे वाला नज़र आ रहा है ना, मैंने लिया आटे को डालने के लिए, तो वो मैंने इम्तियाज़ माल से लिया है। मेरे ख्याल में वो 350 या 370 इतनी की प्राइस में मुझे मिला है। और ये बास्केट भी कुछ इसी की प्राइस में थी और बहुत अच्छी बास्केट की क्वालिटी है और इतनी मज़े की है ना। मुझे इस तरह की छोटी छोटी बास्केट जो होती हैं ना स्टोरेज के लिए, बहुत ही पसंद है। और मैं इसको लेके आई थी अपना जहाँ पे बर्तन वॉश करते हैं ना उसका सामान रखने के लिए, इस यूज़ पर्पज़ के लिए यूज़ करने के लिए लेके आई थी। लेकिन फ़िलहाल गेस्ट वगैरह आए हैं घर में, तो मैं इसको जो है अभी कप और ग्लास वगैरह वॉश करके रखने के लिए यूज़ कर रही हूँ। बाद में देखेंगे कि इसको जो है वो किस चीज़ के लिए मैं यूज़ करूँगी। इसकी सारी मैं अटैचमेंट कर रही हूँ। अच्छा, ये सारे जार वगैरह जो मैंने $1 शॉप से लिए थे मैंने फिर काउंटर पे जमा करवा दिए थे। अच्छा, हुआ क्या कि मैंने ड्राइव करवा ली। उसके बाद हम जब सारा सामान भी हमने ड्राइव में रख लिया और काउंटर से लेना हम भूल ही गए, सामान हमारा वहीं पे रह गया। और जब हम रिक्शे में बैठ गए ना तो तब अचानक लीज़ा ने बताया कि मामा हम तो वो जो सामान हमने बाय किया था वो तो हम लेके नहीं आए। मैंने कहा माय गॉड, ये क्या हुआ। तो मैं भागी मेन गेट के पास ही है वो भी काउंटर जहाँ पे जाना था मुझे, तो मैं भागी गई, बच्चों को कहा कि आप लोग ध्यान से इधर बैठिएगा, मैं बस भाग के जो है वो चीज़ें ले आती हूँ। तो मैं भागी गई और जाके चीज़ें ले आई थी। और ये देखें इस साइड पे मैंने रखने के लिए लिया था, लेकिन मैं लेके आई थी डिस्पेंसर भी, तो जो कि मैंने उधर वो जो रख दिया है। और अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे इधर रखूँ, इसकी जो है वो स्पेस कम है और किचन थोड़ा सा छोटा है ना, सेल्फ वगैरह बहुत छोटी हैं, तो वो चीज़ें सारी पूरी नहीं आ रही, तो डिस्पेंसर की भी और कहीं जगह नहीं बन रही। तो फिर मैं बस अभी तो फ़िलहाल मैंने सोचा कि वहीं डिस्पेंसर पड़ा रहे और बास्केट जो मैं लेके आई हूँ वो इधर ही रखूँगी। फ़िलहाल मैं कप वगैरह उसमें रख रही हूँ। मेरे घर में आई हुई है मेरी सिस्टर माशाल्लाह छोटी अपनी बेटी को लेके, और मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, 200-300 वीडियो भी नहीं डाली गई मेरे से। तो ये ग्रोसरी वाली वीडियो भी मेरी 2 दिन पहले की है और बस डालने का टाइम ही नहीं मिला है। इसकी एडिटिंग करने में भी काफ़ी टाइम लगता है, तो देखने में तो लगता है कि फ़ौरन से अपडेट कर दी गई है, लेकिन नहीं, बहुत टाइम लगता है इसको बनाने में, इसकी सेटिंग करने में, फिर इसको अपलोड करने में, एडिटिंग करने में बहुत टाइम लग जाता है। अब ये सारी मैंने ग्रोसरी जो है वो सेट करके रख ली है और सेशन बना लिए हैं कि कौन कौन सी चीज़ जिस जगह पे जाएगी, तो उस हिसाब से मैंने सारी चीज़ें पहले इधर लगा ली हैं। अभी तक मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको कहाँ पे रखूँगी, अरेंज करूँगी। और मुझे इतनी ज़्यादा इसकी टेंशन है ना कि मैं कहाँ अरेंज करूँ, क्योंकि किचन के कैबिनेट मेरे पास बहुत कम है और मेरे पास जो है बर्तन भी मैंने पूरे नहीं इधर रखे हुए, बर्तन भी मैंने काफ़ी हद तक जो है ना वो अभी स्टोर में रखे हुए हैं।
अच्छा, मैंने सारा जो वॉशरूम का और किचन के वॉशिंग का सामान है ना, मैंने एक साइड पे रख दिया ये सारा, और हेयर कलर और टूथपेस्ट जितनी भी पेंसिल वगैरह है, वाइप्स वगैरह एक साइड पे रख दिया है। और ये साथ में मैंने रखे हैं सारे ही मसाला और खीर के कुछ बॉक्सेस, और साथ में पत्ती मेरे पास और भी पड़ी है, ये भी ले आई हूँ। और ये मैं माचिस ओनली लेके आई हूँ गीज़र के लिए। गीज़र ऑन करते वक्त ना मेरे काफ़ी दफ़ा हेयर जल गए हैं, क्योंकि वो जब मैं ऑन करती हूँ ना, तो उसके जब मैं ऑन करती हूँ लाइटर के साथ, तो वो उसकी आग जो है ना वो बाहर तक आती है, तो मेरे हेयर जल गए हैं काफ़ी दफ़ा। तो मैंने कहा माचिस जो है ना मैं ऑन करके तो अंदर फेंक दूँगी ज़ोर से, पीछे तुम खड़ी हो गए। इतना मैं डर गई हूँ ना, काफ़ी दफ़ा ये मेरे साथ ये सीन हुआ, तो इस वजह से मैं ऐसे लेके आई हूँ माचिस। सो खैर यहाँ पर मैं फीडर लेके आई थी मोहम्मद दाऊद का, जो कि मैंने चेक करवा दिया है, और ये सारे स्पाइसेस वगैरह हैं जितने भी। और फीडर जो है ना, मैं मोहम्मद दाऊद के जब पैदा हुआ था ना, तब के 3 फीडर मैंने लिए थे, जब 6 मंथ के बाद लेते हैं ना वो साइज़। तो उसके बाद मैंने कोई बाय नहीं किया था, और अब मैंने जाके सोचा है कि थोड़ा सा इसका खुले वाला लेती हूँ, ताकि वो वॉश करना भी आसान हो जाए। तो बाकी ये सारी चीज़ें ये सारी आपको भी नज़र आ गई होंगी। केक रस लिए हैं, ऑयल के पैकेट्स लिए हैं, जितना भी राशन ग्रोसरी मंथली होती है वो सारी चीज़ें मैं ले आई हूँ। स्पाइसेस वगैरह तो काफ़ी देर तक चल जाता है, ये सारा 1 मंथ में नहीं ख़त्म होता। इसके अलावा कपड़े का वॉशिंग सर्फ वगैरह वो अलहदा मैं लेके आई थी, और डिश वॉश भी लेके आई हूँ। ये कॉक्स वगैरह लेके आई हूँ, गेस्ट आने हैं मेरे घर में संडे वाले दिन, और अभी भी आई हुई हैं, और इस वजह से मैं उनके लिए ये ड्रिंक वगैरह लेके आई हूँ, क्योंकि अब तो वैसे ही ठंड आ गई है, तो कोई पीता तो है नहीं, या दूध वगैरह में भी। अभी मैं सोची थी कि कहाँ पे रखूँ ये सारी चीज़ें, तो मैं सारे कैबिनेट ऑन करके देख रही थी, किसी में कोई स्पेस नहीं थी। मैं सोच रही थी कि कैसे ही मैं अब इन चीज़ों को जो है अरेंज करूँ। तो मैंने बहुत मुश्किल से जो है बर्तन इतनी तंगी से रख के, और फिर जाके जो है वो मैंने चीज़ें अरेंज की हैं ये सारी। ऑयल का डिब्बा पहले वाला पड़ा था, मैंने उसमें रख लिए हैं ऑयल, और ये मेरे पास डिस्पेंसर वाला डिब्बा था, मैंने सोचा कि इसमें सारी मैं जो भी पैकेट वाले मसाले हैं वो सारी रख लेती हूँ। साथ में घी के डिब्बे लेके आई थी, और जो भी जितना भी छोटा छोटा सामान था ना इस तरह का, तो वो मैंने सोचा कि इस डिब्बे में मैं रख लेती हूँ। तो फिर मैं डिब्बा उठा के कैबिनेट के अंदर रख दूँगी। बहुत जल्द मुझे कुछ अरेंज करना पड़ेगा, कैबिनेट वगैरह बनवाऊंगी कुछ, या बना बनाए को लूँगी, देखती हूँ कुछ करना पड़ेगा। ऐसे तो बहुत बहुत मुश्किल है गुजारा। और इधर मैंने ऐसे ही एक कैबिनेट खाली किया है, और बर्तन वगैरह उठा लिए हैं। बहुत ज़्यादा तंगी से मैंने चीज़ें अरेंज कर ली हैं। सो खैर, आज तक की मेरी वीडियो जो है आपको लोगों को पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जो चीज़ें मैं $1 शॉप से ली थी, अपना मतलब कि 1-2 और चीज़ें भी ली हैं, कुछ ड्रेस लिया था, वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह जल्दी ही दिखा दूँगी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना ना भूलिएगा। मिलेंगे जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।